नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो ग्रेजुएट लेवल भर्ती है, आज उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यार आपके लिए क्या बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस हो सकती है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक आपने जो है 50 वीडियोस देख लिए होंगे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, लेकिन ये वीडियो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं सीधा आपको जो है एक ये ऑर्डर नहीं दे दूंगा कि ये वाला ऑर्डर जो है आप फिल कर दीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। उसके पीछे का हम कारण समझेंगे। हर पोस्ट पर क्या काम करना होता है, क्या वर्क प्रोफाइल होती है, सबसे पहले जो आपकी 6 टोटल पोस्ट इस बार देखने को मिल रही है, हर पोस्ट की जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, हम वो समझेंगे। फिर उसके आधार पर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस जो है दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक सैलरी के आधार पर और दूसरा है हमारा वर्कलोड या फिर वर्क प्रेशर के आधार पे। क्योंकि सिंपल सी बात है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनका यह है कि हमको यार सैलरी ज्यादा चाहिए, भले ही हमको काम ज्यादा करना पड़े, हम वर्क प्रेशर झेल लेंगे, लेकिन हमको जो है इसी में अपना करियर बनाना है, इसी में हमको आगे चल के प्रमोशन लेने हैं, हाई से हाई हमको सैलरी वाली पोस्ट चाहिए। तो उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो अलग होगा। फिर दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हमको इसी के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ आगे किसी और हायर एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, सैलरी भले हमको उतनी ज्यादा ना मिले, लेकिन हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन रहे, तो उनके लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होगा ये भी हम जानेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को डायरेक्ट वो दोनों पोस्ट प्रेफरेंस देखनी है तो वो सीधे वीडियो के एंड पे स्किप कर ले, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखो, तभी आपको कारण पता चलेगा कि मैंने ये पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर क्यों दिया है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपके लिए प्लान किए हुए हैं। ठीक है, और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और जो है पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज ग्रेजुएट लेवल की हम बात करेंगे। देखिए, कुल हम लोगों को 5,810 वैकेंसीज इस बार देखने को मिल रही है। फॉर्म फिलिंग 21 अक्टूबर से शुरू है और 20 नवंबर 2025 तक ये आपकी फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। ठीक है, कुल जो आप लोगों की 5,810 वैकेंसीज है ना, इसमें आप लोगों को 6 पोस्ट देखने को मिल रही है, कि जिसमें 2 आप लोगों की लेवल 6 की है, 3 आप लोगों की लेवल 5 की है और एक पोस्ट आपकी है लेवल 4 की। है ना, हर के मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि आप देख लीजिएगा कि आप कौन से जो है पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे। ठीक है, फिर ये आपकी हर की इंडिविजुअल वैकेंसीज दी हुई है, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ठीक है, चलो अब सबसे पहले जो है हर एक पोस्ट का क्या क्या काम है एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं आपको, क्योंकि एक जनरल आइडिया मुझे देना है। ठीक है, और चलो एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोगों का आता है यहाँ पर, वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, ये हम लोगों की एक लेवल 6 की पोस्ट है। आपने अभी देखा कि ये और स्टेशन मास्टर हमारी दोनों ही लेवल 6 की पोस्ट है। अब इनका क्या काम होता है, जो भी टिकट बुकिंग होती है उसको हैंडल करना, रिजर्वेशन काउंटर जो है उसको मैनेज करना, ये काम होता है आपका। ये सुपरवाइजर है तो ऑब्वियस सी बात है, इनको सुपरवाइज करना होता है। ठीक है, स्टाफ को मैनेज करना, डेली के जो कैश रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करना, आपका CCCTS का जो है काम होता है ना। पैसेंजर के कोई इश्यूज हैं, है ना, फेयर यानी कि डिस्प्यूट्स हो रहा है, कोई किराए को लेकर जो चर्चा होती है ना, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, आपको उसको हल करना, ये भी आपके जो है CCCTS के ही कार्य के भीतर आता है, अंतर्गत आता है ना। फिर पैसेंजर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब स्मूथली चले, कोई इसमें समस्या ना आए, कहीं पर अगर सुपरविजन की ज़रूरत हो तो उसको मैनेज करना, ये भी आप लोगों का जो है इन्हीं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके भीतर आता है। तो ये मेजर मेजर काम हो जाते हैं CCCTS के। ठीक है, इसमें पब्लिक डीलिंग आपको करनी होती है, तो अगर आप उनमें से हैं कि यार पब्लिक डीलिंग आपको उतनी नहीं पसंद, आप एक डेस्क पे बैठ के अपनी जॉब करना चाहते हैं, तो फिर ये वाली पोस्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग करनी होती है, जितनी भी ये मैनेजर वाली, सुपरवाइजर वाली पोजीशन होती है, इसमें आपका काम बाकियों के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, आप अपना काम अच्छे से तो कर ही रहे, लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना है कि बाकी हर कोई भी अपना काम अच्छे से करेगा। फिर सेकेंड नंबर पे हमारे आने जा रहे हैं भाई स्टेशन मास्टर, जो कि मैं बता दूं कि सबसे इन 6 में सबसे हाई प्रेशर जॉब जो है वो होती है स्टेशन मास्टर की। अभी मैंने प्रेशर वाइज भी इनको जो है रैंक किया हुआ है, चिंता मत करो, एंड तक देखना, हर एक आपको जो है चीज यहाँ पे पता चलेगी। तो ये भी आप लोगों की लेवल 6 की जॉब है।
ठीक है, कितनी इनहैंड सैलरी बनती है एंड में देखेंगे। ठीक है भाई, एक तरीके से कह सकते हैं जो स्टेशन के मुखिया नहीं होते हैं, स्टेशन मास्टर, कुछ भी समस्या आ जाए सब लोग स्टेशन मास्टर के पीछे भागते हैं, तो ये हाई प्रेशर आपकी एक जॉब होती है। क्या क्या काम होता है एक बार समझते हैं। ट्रेन जो मूवमेंट होते हैं, कौन से ट्रैक पर ट्रेन आनी है ना, कौन से प्लेटफॉर्म पर आनी है, सब कंट्रोल करना जो है स्टेशन मास्टर का काम है। ठीक है, सिग्नल्स को जो है कंट्रोल करना, मैनेज करना, पूरा कंट्रोल रूम जो है इनके अंडर आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन विद अदर स्टेशन, चाहे छोटे से छोटा स्टेशन हो, बड़े से बड़ा स्टेशन, स्टेशन मास्टर जरूर होते हैं वहां पे, तो बाकी स्टेशन से भी कोऑर्डिनेट करना जो है स्टेशन मास्टर का काम होता है। ठीक है, और कंट्रोल रूम मैंने बताया कि पूरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भीतर ही आता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यार पैसेंजर की जो सेफ्टी है वो भी इनको इंश्योर करनी होती है। ठीक है, इनके ऊपर बाकियों की जिम्मेदारी होती है, जान की भी और मान की भी, है ना। जान मान की हानि यहाँ पर कुछ होती है तो सारा इंतजाम जो है स्टेशन मास्टर के ऊपर आएगा, है ना। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो पैसेंजर की है वो सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, स्टेशन की जो है डिसिप्लिन ये भी इन्हीं के भीतर आता है। इनफैक्ट स्टेशन की जो साफ सफाई है वो भी ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंडर ही आएगी, इन्हीं को वो मैनेज करना होता है। ठीक है, कोई अगर इमरजेंसी हो गई है तो इमरजेंसी को हैंडल करना, और जो भी रिकॉर्ड होते हैं आपके स्टेशन से रिलेटेड उनको मेंटेन करना, ये आता है स्टेशन मास्टर की मेजर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भीतर। ठीक है, इसमें जो नाइट शिफ्ट है वो भी लग सकती है ना। वैसे तो एक फिक्स होती है आप लोगों की शिफ्ट, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट भी लग सकती है। आमतौर पे क्या होता है कि लोगों का छुट्टियों पे काम कम होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर जो होते हैं इनका छुट्टियों पे काम बढ़ जाता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो रेलवे स्टेशन है इनका जो ट्रैफिक है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, वो छुट्टियों के दौरान जो होती है आपके फेस्टिवल्स के दौरान ये बढ़ जाती है, तो इनका काम भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया स्टेशन मास्टर। फिर तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, लेवल 5 की जो कि आपकी पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर नाम से समझ में आ रहा होगा, मालगाड़ी को है ना, मालगाड़ी से रिलेटेड यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर कहलाते हैं। मालगाड़ी की पूरी जिम्मेदारी जो है इन्हीं की होती है। इनका ट्रैवल वाला भी काम होता है, तो उसमें ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ठीक है, नाइट ड्यूटी ऑफ कोर्स इसमें लग सकती है ना, लेकिन रनिंग अलाउंस मिलता है, तो यहाँ पे सैलरी अच्छी बनती है। ठीक है, और हम लोग ने देखा है कि इसकी जो वैकेंसीज है इस बार वो मैक्सिमम है। ठीक है, जो मालगाड़ी की लोडिंग हो गई, ब्रेक और सुरक्षा का जो है पूरी जांच करना गुड्स ट्रेन मैनेजर का काम होता है। ठीक है, लोको पायलट के साथ कांटेक्ट करना, स्टेशन मास्टर के साथ कांटेक्ट करना, ये भी आपका जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का ही काम होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर जो गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी के रिकॉर्ड मेंटेन करना वो भी इन्हीं का काम होगा। ये आपके तीसरे नंबर पे आ गए। फिर हमारी यहाँ पर दो पोस्ट आती है, चौथी और पांचवी भी, दोनों ये टाइपिस्ट वाली पोस्ट आती है ना, चौथी भी और हमारी पांचवी भी। हम लोग ने देखा था ये जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है इसकी जो है ज्यादा वैकेंसीज हैं, इसकी 921 वैकेंसीज हैं, और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उनकी 638 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो टाइपिस्ट का इनका यहाँ पे जो है, ये हमारी दोनों टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई। इसमें आपको टाइपिंग का एग्जाम भी देना पड़ेगा, वो हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस करी है। ठीक है, रेलवे के अकाउंट और वाउचर्स को हैंडल करना, डेटा एंट्री और टाइपिंग वर्क यहाँ पे होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और अकाउंट ऑफिसर के अंडर जो है काम करना इनको पड़ता है। ठीक है, ये डेस्क जॉब है आपकी। तो अगर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं पसंद है, ये बेस्ट है टाइपिस्ट वाली जो दोनों जॉब है आपके लिए। पांचवी वाली भी जो हमारी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गई, इसमें भी पब्लिक डीलिंग आपको उतनी नहीं करनी पड़ती है ना, कम वर्क प्रेशर रहता है। ठीक है, अगर आपको डेस्क जॉब पसंद है तो आप इसको जो है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर दे सकते हो। क्लेरिकल और जो टाइपिंग वर्क होता है उनको सुपरवाइज करना, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ना। फाइल और जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिपोर्ट डाटा प्रिपेयर करना, और बाकी डिपार्टमेंट के संग जो है कोऑर्डिनेट करना इनका कार्य होता है। छठे नंबर पर हमारे जो ट्रैफिक असिस्टेंट आते हैं, हम लोग ने देखा था ट्रैफिक असिस्टेंट हमारे ये लेवल 4 की इकलौती जॉब है यहाँ पे, और इसकी वैकेंसीज भी इस बार जो है काफी कम है ना, मात्र 59 वैकेंसीज इस बार जो है ट्रैफिक असिस्टेंट की है ना। ट्रेन कंट्रोल में असिस्ट, ट्रेन कंट्रोल एंड शेड्यूलिंग में असिस्ट करना, है ना। ट्रेन रनिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मेंटेन करना, कंट्रोल रूम और स्टाफ के संग जो है कम्युनिकेट करना, और ट्रेन एकदम भाई टाइमली चले, समय पर चले, ये सारी चीजें जो है ट्रेन की जो समय पर आवाजाही हो इसको सुनिश्चित कराना, ये ट्रैफिक असिस्टेंट का जो है ये काम होता है। ठीक है, और ये भी स्टेशन मास्टर को ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि सबके मेजर मेजर क्या काम है ना, और
आइडिया भी यहाँ से पता चल गया होगा कि कौन से में हमारे कार्य में पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, कहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम रैंक करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस दूंगा वो आपको भी समझ में आएगा कि क्यों मैंने ये वाला पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर रखा है। सबसे पहले चलो जानते हैं यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस कि अगर सैलरी के आधार पर आपको जो है जाननी है तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगी। सैलरी का मतलब है कि आप चाह रहे हो कि सैलरी बस हमको ज़्यादा चाहिए, भले ही तो हमसे काम ज़्यादा करवा लो, पब्लिक डीलिंग करवा लो, कुछ हमसे मेहनत करवा लो, दिन रात काम करवा लो, लेकिन सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है यहाँ पर सेशन मास्टर की, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि ये वर्तमान में थी जो सैलरी उसके आधार पर है। अभी 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो जाएगा, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी ये सैलरी इंक्रीज होके आराम से जो है ये 70-75 हजार तक जो है जा सकती है ना, जो इन हैंड आपकी है। आपकी लेवल 6 की ये जॉब थी। इसमें गुड सैलरी है, अलाउंसेस भी आपको मिलती हैं, टीए हो गया, ट्रैवल अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पर आपको अलग से मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सैलरी स्टेशन मास्टर की बनेगी, फिर बनेगी गुड्स ट्रेन मैनेजर की, है ना, क्योंकि इसमें रनिंग अलाउंस मिलता है ना, जो आपका भत्ता होता है। ये लेवल 5 की जॉब थी, लेकिन अगेन ये वर्तमान के हिसाब से है। अब जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तो इसकी सैलरी भी आपकी आराम से 70,000 के करीब जो है जा सकती है, ठीक है। स्लाइटली बस लेस देन सेशन मास्टर होता है, लेकिन रनिंग अलाउंस यहाँ पे आपको ज्यादा मिलता है। उसके बाद आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो थे, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, हाँ, लेवल 6 की आपकी जॉब है, सिमिलर टू सेशन मास्टर है, ऑफिस और पब्लिक डीलिंग का वर्क यहाँ पे होता है। आपकी थर्ड प्रेफरेंस ये होगी। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट को, है ना, सैलरी के आधार पे हम बता रहे हैं। फिर आप लोग जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और लास्ट पे सेलेक्ट करोगे JAA यानी कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये सैलरी के आधार पर आपकी जो है बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो और बाकी सबके हमने जो कार्य थे वो आपको बता दिया था। इनका ऑफिस बेस्ड कार्य है। टाइपिस्ट का जो है लिमिटेड प्रमोशन स्कोप भी होते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है कि यार आपको अगर वही चाहिए कि हमको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो प्रमोशन का भी उतना जो है बेहतर स्कोप नहीं होगा जितना बेहतर आपका इन वाली पोस्ट में होगा, ऊपर वाली जो 3 है उसमें, ठीक है। चलो, इसमें भी फिक्स आपके वर्किंग आवर्स हो जाते हैं। तो सीधे आंख मूंद के अब आप ये भर सकते हो सबका, क्योंकि आपको कारण मालूम है। मैंने इसमें जो वैकेंसीज हैं उनको भी यार कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए जो है बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी सैलरी के आधार पर, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारी पोस्ट प्रेफरेंस वर्कलोड के आधार पर, लेस वर्कलोड, है ना। यानी कि अगर कोई ऐसा छात्र है जो कि चाह रहा है कि नौकरी ज्वाइन कर ले, लेकिन हमको और भी हायर एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। आप जो से भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, है ना, या फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है, तो आपके लिए क्या बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी, अब ये देखते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले नंबर पे आपके आएंगे वही जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वर्कलोड के आधार पर है ना। उसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सबसे एंड पे आपको रखना है स्टेशन मास्टर को, है ना। यहाँ पे तो वर्कलोड जो है काफी लो रहता है आपका JAA में, है ना। यहाँ पर भी आपका जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में वर्कलोड जो है लो ही रहता है। यहाँ पे वर्कलोड आपका मॉडरेट है, ठीक है। पब्लिक डीलिंग में करनी होती है, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी स्टेशन मास्टर की तुलना में बहुत कम यहाँ पर होता है वर्कलोड, ठीक है। ट्रैफिक असिस्टेंट अगेन मॉडरेट वर्कलोड है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका हाई वर्कलोड रहता है और स्टेशन मास्टर में तो वेरी हाई आपका वर्कलोड रहता है। ये जो है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। बाकी नेचर ऑफ जॉब हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो कि आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इन सब पे हम लोग जो है चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि आप खुद से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो, आपको किसी के यार भरोसे नहीं बैठना। हमने आपको इस काबिल बना दिया है मात्र 15 मिनट के भीतर ही, ठीक है। तो अब इधर उधर मत भागिएगा, बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस दोनों हमने दे दी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये हो गई आपकी सैलरी के आधार पे, ये हो गई आप लोगों की वर्कलोड के आधार पे, ठीक है। बाकी अगर आपको एक दो ऊपर नीचे करना है कि आपको जैसे यहाँ पे मन था कि नहीं सर ट्रैफिक असिस्टेंट को सबसे आखिरी में रखना है, आप सबसे आखिरी में रख दो। यहाँ पे भी कि नहीं सर ट्रैफिक असिस्टेंट को सबसे आखिरी में रखना है, तो ट्रैफिक असिस्टेंट को सबसे आखिरी में रख दो, है ना, क्योंकि इसकी यार वैकेंसीज काफी कम है, ठीक है। लेकिन जो एकदम लॉजिकल चीजें थी वो मैंने यहाँ पे आपको समझाई, उसी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो भी आपको हमने दी है।
ठीक है। बाकी अगर आपको हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस तो आपको अपने नंबर के आधार पर भी मिलेगी ना, ये थोड़ी ना कि सेशन मास्टर सेलेक्ट कर लोगे तो वही मिल जाएगी। सबसे पहले कट ऑफ क्लियर करनी होगी, तैयारी करनी पड़ेगी, CBT 1 CBT 2 दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम कंप्लीट तैयारी आपको करा रहे हैं अपने तेजस 2.0 बैच में। लैब एप्लीकेशन सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां पे आपको हमारा ये बैच मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कोड है lab248, इसकी मदद से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और ठीक है, बाकी अगर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी चाहिए इस तरीके का वीडियो तो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।